नमस्कार। पाठ 10 में हम लोग अष्टदल बनाना सीखेंगे। सर्वविदित है कि 8 दल वाले कमल को अष्टदल कहते हैं। आज हम लोग कुल 3 प्रकार के अष्टदल सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले अष्टदल के आधार से परिचित होते हैं। आप देख रहे हैं कि कुल 8 भागों में आकृति को बांटा गया है। ये पहला, अब दूसरा वर्गाकार आकृति से शुरू की गई है। इसमें भी 8 भाग बांटे गए हैं। और ये तीसरे प्रकार का, जिसे 2 समानांतर रेखाओं से प्रारंभ किया गया है और इसे भी 8 भागों में बांटा गया है। अष्टदल के नाम से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें 8 भाग होंगे, इसलिए इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जब भी अष्टदल बनाएंगे तो आकृति को 8 भागों में अवश्य बांटेंगे। तो आइए बनाते हैं पहले प्रकार का अष्टदल। वर्गाकार आकृति से प्रारंभ करते हुए अंदर की ओर प्रभु का चरण अवश्य बनाते हैं, क्योंकि अष्टदल का प्रयोग अधिकतर पूजा के अवसर पर किया जाता है। ऊपर अर्धवृत्ताकार आकृति से चित्र को 8 भागों में बांटते हुए हम डिजाइन बनाते हैं। फिर इसे फूल का आकार देकर भर देते हैं। याद रखेंगे कि अष्टदल में अधिक से अधिक कमल का प्रयोग किया जाता है। मिथिला परंपरा के अनुसार इस तरह का चित्र देवोत्थान की पूजा के दिन बनाया जाता है, जो कि आंगन में बनाया जाता है और प्रभु के चरण को घर के अंदर पूजा के कमरे तक ले जाया जाता है। इसलिए यहाँ भी हम नीचे की ओर चरण बनाएंगे। अब बनाते हैं दूसरे प्रकार का अष्टदल। इसे भी वर्गाकार आकृति से ही प्रारंभ करते हैं। एक बड़े वर्ग के अंदर छोटा वर्ग, फिर उसके अंदर प्रभु के चरण, चक्री की मदद से चरण में एड़ी बनाते हुए
अब इस वर्गाकार आकृति को 8 भागों में बांटने के लिए हम इसके चारों कोनों पर शंख बनाएंगे। पहले के पाठ में आपने शंख बनाना सीखा है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, जहाँ आप आसानी से शंख बनाना सीख जाएंगे। इस तरह के चित्र मिथिला क्षेत्र में छोटे बड़े पूजा में बनाए जाते हैं। पहले भी बताया गया है कि अष्टदल में ज़्यादा से ज़्यादा कमल के फूल का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ भी हम 2 शंखों के बीच कमल का फूल बना रहे हैं। इस चित्र में चारों कोनों पर हम लोगों ने 4 शंख बनाया है, इसलिए 4 शंख के मौजूद होने के कारण इस तरह के चित्र को चौशंख के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि इस प्रकार के चित्र या अष्टदल पूजा के आयोजन पर बनाए जाते हैं, इसलिए चित्र के मध्य भाग में हम प्रभु के चरण को दर्शाते हैं, जो कि उनकी उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए चित्र के निचले भाग में प्रभु के आसन अनिवार्य रूप से बनाए जाते हैं और चित्र के ही निचले भाग में ही आसन से ऊपर एक छोटी सी आकृति बनाई जाती है, जिसे हम आधार का रूप देते हैं। दो समानांतर रेखाएं क्षैतिज या गिरी हुई, 2 सीधी रेखाएं समानांतर मध्य भाग में, फिर उसे चारों तरफ से जोड़ देंगे और एक फूल का आकार दे देंगे। मध्य भाग में प्रभु के चरण ध्यान देंगे, ये कुछ अलग तरह के चरण बनाए गए हैं। अब इन 8 भागों में हम डिजाइन भर देंगे। इस तरह के अष्टदल का प्रयोग भी पूजा पाठ में किया जाता है, साधारण तौर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा में। यहाँ भी कमल के फूल का प्रयोग किया गया है। अष्टदल बनाने के लिए मुख्य रूप से हम उसके आधार को याद रखेंगे। उसके बाद कोई भी डिजाइन बनाया जा सकता है कमल के फूल का प्रयोग करते हुए। इस चित्र में भी आसन अवश्य बनाएंगे और इस प्रकार ये तीसरा अष्टदल भी तैयार। अभ्यास करते रहें, हमारे साथ बने रहें। अगले पाठ में हम लेकर आ रहे हैं कोबर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।